सो हेलो एवरीवन, मयूरी हियर। हम लोग जैसे कि अभी जो न्यूमेरिकल्स है, जो बचा हुआ न्यूमेरिकल्स है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी चलते हैं, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का आज ये 4th क्वेश्चन है। ठीक है। द मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो, एक्सेलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन at a constant rate of 3 meter second square for 8 seconds। मीन्स देखो, ये दो तो समझा एक्सेलरेशन है और टाइम गिवन है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट मीन्स जो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0। तो दैट इज u। हाउ फार डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। अभी ये देखिए, ये फॉर्मूलाज बेस्ड पर है। अभी इधर फॉर्मूलाज देख के ही पता चलेगा कि हम लोगों ने फिलहाल ये फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया है। तो हमारे पास वैल्यूज़ है। अभी 0 इंटू कुछ भी मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, तो ये एक्सक्लूड कर देते हैं, इसे काउंट नहीं करेंगे। ओके, फिर बचा ये। फिर अभी इसको जब सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर आया हमको 96 मीटर्स। ओके, सो द बोट ट्रेवल्स 96 मीटर्स। अभी इससे हम जो बोट का जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये। सो दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस 80। सो ये तो हम लोगों को मालूम ही है, 0 है। देन कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 8 सेकेंड्स। तो आंसर क्या आया, ये तो हो गया 0 एंड आंसर इज 24 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो अभी ये तो आया 24। अभी मतलब हर मिनट में वो 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर वो एक्सेलरेट करता है। ठीक है। अभी तो अभी देखिए, एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इस केस में क्या होगा, जो फाइनल इसका जो मीन निकलेगा दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। मैं शॉर्ट में सॉल्व कर रही हूँ, ये फिलहाल ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। और जो फाइनल वेलोसिटी हमको कितना मिला, 24। उसको जब एवरेज निकाला तो कितना आया, 12। ठीक है। फिर इससे हम अभी क्या पता करेंगे, दैट इज s इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी, ओके, इनटू टाइम। तो अभी एवरेज वेलोसिटी हमको कितना मिला, 12 इंटू 8। आंसर क्या आया, 96 मीटर्स। सो देखिए आंसर यही है, 96 मीटर्स। अभी आगे चलते हैं। अभी ये सम, अभी इसमें 2 केसेस दिया है। अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर्स पर आवर अप्लाइज अ ब्रेक एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन ऑपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप्स एट 5 सेकेंड्स। देखो ये है, दिया है, और फाइनल वेलोसिटी इज 0, पता नहीं। फिर देन अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, और फिर वो कितने मिनट में रुकता है, कितने सेकेंड्स में रुकता है, 10, सॉरी ये 10 सेकेंड्स है। अभी ये ग्राफ में प्लॉट करना है, विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल्ड फर्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। अभी देखो ये एक प्लॉट किया यहाँ पे 0 से, देखो यहाँ पे 5 सेकेंड्स, और हम लोगों ने ये मार्क किया यहाँ पे 52 किलोमीटर्स। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसे चलो S1 ले लेते हैं, एंड 10 सेकेंड्स वाला इधर, ये S2। अभी हम लोग कुछ भी कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन का आता है, जैसे कि हम लोग यूजुअली फ्रैक्शंस में,
जैसे कि 2/4, तो ये क्या है, दिस इज लेसर देन 1। ठीक है, न्यूमरेटर देखिए, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर। एक मिनट, देखिए अभी जहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, सो दिस इज स्मॉलर देन 1, तो 1 ग्रेटर है यहाँ पे। तो इस केस में क्या हुआ, ये S1 है, मानो ये S1 S2, तो यहाँ पे क्या हुआ, S2 इज ग्रेटर देन S1। ठीक है, अभी दूसरा केस लेते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट इज 8/6। तो ये क्या हो गया, ये 1 से बड़ा है, so here S1 S2, so that is S1 is greater than S2। तो यही कुछ हम लोगों को अप्लाई करना है। और दूसरा बात है, ये जो हम अक्सर किलोमीटर्स को हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी अक्सर किलोमीटर्स में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आगे के सम्स में हम लोगों ने देखा था, यहाँ पे 52 × 5/18 और दूसरा 3 × 5/18, ये ऐसा ही लिखेंगे हम। अभी ये दोनों क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो दोनों का ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोगों ने कंपेयर किया। सो S1 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है 5 सेकेंड्स और सेकेंड का बेस है 10 सेकेंड्स। अभी 52, अभी हम लोग कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं था, बट जस्ट फॉर वो देखने के लिए, तुम लोग को पता चलने के लिए, यहाँ पे मैं इधर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 5 × 18, 3/5 × 18। तो अभी यहाँ पे क्या कैंसिल होगा, देखो हाफ कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ओके, ये पूरा कट हो गया। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे 3, देखो 3, देखिए 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा, तो 3 ये बचा, देखिए 26/3 बचा यहाँ पे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या पता चला अभी हम लोगों को, दैट S1 इज ग्रेटर देन S2, मीन्स जो पहला केस है वो बड़ा है इससे, तो ये वाला जो पहला वाला है। ठीक है, सो विच ऑफ द कार्स, ये वाला, विच ऑफ द 2 cars traveled further, so that is S1 is greater than S2। अभी ये सॉल्व करते हैं, विच ऑफ द 3 is traveling faster। अभी यहाँ पे देखिए 3 ऑब्जेक्ट्स है A B C। अभी देखिए यहाँ पे B शुरू हो रहा है यहाँ से 0, देखो यहाँ पे B शुरू हुआ यहाँ से, देन ये कौन सा लाइन जा रहा है, C चालू हुआ यहाँ से, दैट इज 2 मार्क करते हैं। एंड C कहाँ से है, देखो C सीधा जाता है यहाँ पे, तो C ऑलमोस्ट यहाँ से गया, 6 पकड़ लेते हैं। तो विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग फास्टर, ये देखो 0 से चालू होके ये यहाँ गया, देखो तो यहाँ पे ऑलमोस्ट वैल्यू क्या है 12। फिर पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, पॉइंट C, देखो पॉइंट C तो सेकंड से चालू हुआ और ये पहुंचा इधर, देखिए ये 2 से चालू हुआ पर पहुंचा 12 तक, 12 से आगे नहीं गया, जबकि B चालू हुआ 0 से पर पहुंचा 12 तक। फिर दूसरा A पॉइंट भी 6 से चालू हुआ बट वो स्टॉप हुआ 12 पे ही, 12 के आसपास,
तो सबसे ज़्यादा कौन सा तेज चल रहा है यहाँ पे? पॉइंट बी। सो पॉइंट बी इज ट्रैवलिंग फास्टर। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन देखिए, आर ऑल थ्री एवर ऑन द सेम पॉइंट ऑन द रोड। ये अभी मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पे ये तीन ऑलमोस्ट एक लाइन पे होता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये पॉइंट बी सी ए पोजीशन 12 पे, जैसे कि डिस्टेंस का जो है पोजीशन 12 ऑफ स्पीड, दैट इज वाई एक्सिस, यहाँ पे मार्क किया तो ये तीन पॉइंट प्लेन पे आता है। बट ये भी अगर तुम अपनी किसी टीचर से भी थोड़ा क्लैरिफाई करोगे तो ठीक है, दैट वेदर दिस इज प्रॉपर। नाउ हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासिस थ्रू ए। ठीक है, सी, अभी सी पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? ये देखो 2 से चालू हुआ सी, तो बिफोर बी पासिस ए तो वो कहाँ तक पहुंचा? तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, देखो यहाँ से, देखो यहाँ पे, यहाँ तक शुरू हुआ, बी पासिस ए, देखो ए से पहले, तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे 8। सो इधर ब्रैकेट में हम लिखते हैं, तो देखो 8, और वो चालू कहाँ से हुआ? 2 पॉइंट से। तो हम लोग कैसे पता करेंगे? 2 माइनस 8, ओ सॉरी 8 माइनस 2। सो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स। ठीक है, नाउ हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासिस सी। बी ट्रेवल्ड, बी ट्रैवल किया है बाय द टाइम इट रिचेस सी। बी, देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी, देखो तो ये हम कहाँ तक ट्रैवल हुआ है? देखो ये 6, 0 से 6 ऑलमोस्ट यहाँ पे। सो 0 to 6 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स। अभी नेक्स्ट सम, अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ, इधर समझते हैं, फ्रॉम अ हाइट ऑफ, ये बॉल है, इसे ड्रॉप किया है जेंटली, हाइट है 20 meters. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, देखो एक्सेलरेशन है और ये है हाइट है, that is displacement. What is the velocity will it strike the ground? After what time it will strike the ground? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, उसका वेलोसिटी है हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, सब्स्टिट्यूट किया, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे? v स्क्वायर है, सो मीन्स विच इंडिकेट्स इट इज अ स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकला 20 meters पर स्क्वायर। अभी वेलोसिटी मिला हम लोगों को एट व्हाट टाइम? अभी वेलोसिटी है, इनिशियल तो 0 होगा, देखिए इनिशियल 0 था, वो रेस्ट पे था, तो इनिशियल होगा 0 वेलोसिटी। तो हम लोगों ने वापस इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो आंसर मिला हम लोगों को 2 seconds। ओके, दिस इज 6th, ये 6th है, सॉरी मैं, ओके दिस इज 7th। अभी 8th सम पे चलते हैं, ये भी ग्राफ है, देखो अभी हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन 7 seconds। अभी 7 seconds ऑलमोस्ट, मानिए इधर मार्क करेंगे यहाँ पे। सो हाउ फार शेड द एरिया। ओके, अभी देखिए तो इन लोगों ने खाली इतना पूछा है कि टाइम
7 सेकेंड्स तक कहाँ तक जाएगा और शेड करने बोला है। तो हम लोग यहाँ पे देखो, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रहा है, यहाँ तक शेड होगा। अभी आप ध्यान दोगे तो ये पूरा एक जो है ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है। अभी यहाँ पे मेरा परफेक्ट सर्कल तो नहीं आ रहा है, सो मैंने रफली ड्रॉ किया है। तो अभी इसका रेडियाई क्या हुआ, ये रेडियाई हुआ, ये रेडियाई हुआ, विच इज़ 7। तो यहाँ पे हम लोग को जो रेडियस मिला है वो है 7, दैट इज 7 सेकेंड्स। जो शेडेड पोर्शन है वो कितना है, 1/4। देखिए यहाँ पे एक पोर्शन है, यहाँ पे एक पोर्शन है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, सो दिस इज 1/4। सो अभी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एरिया। सो क्या आएगा इसका आंसर, देखिए पाई आर स्क्वायर में डाला एंड रेडियाई स्क्वायर, सो दिस 7 गेट्स कैंसल्ड, देन ये तो आंसर आया 77/2 विच गिव्स 38.5 मीटर्स। देन shaded the area of the graph that represents the distance traveled by the car during that period। तो ये कितना मिला हम लोगों को, 38.5 मीटर्स। अभी यूनिफॉर्म स्पीड कितना है, देखो अभी यहाँ तक तो ऐसा कर्व जा रहा था, फिर यूनिफॉर्म मोशन मीन्स, अभी देखिए अभी जैसे ग्राफ में ऐसे, जैसे कि एक पॉइंट ऐसे 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 गया, तो यूनिफॉर्म तो नहीं है, तो चेंज होगा। तो दिस इज, यहाँ से यूनिफॉर्म मोशन शुरू होगा, देखो यहाँ पे इस पॉइंट से। तो फ्रॉम 7 सेकेंड्स टू 12 सेकेंड्स, यहाँ तक 10 सेकेंड्स भी बोल सकते हैं। सो फ्रॉम 7 सेकेंड्स टू 12 सेकेंड्स यहाँ से है वो यूनिफॉर्म स्पीड। अभी ये थोड़ा एग्जाम्पल्स का हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एट एंड गिवन ईच एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम लोगों को ये करना है। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद 0 वेलोसिटी। ठीक है, अभी ये नॉर्मल लाइफ का ही एक एग्जाम्पल है। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स, व्हेन वी थ्रो अ ऑब्जेक्ट, दैट इज बॉल ही समझ लीजिए, अपवर्ड्स इट गोज विद अ स्पीड। जैसे कि बॉल को अगर ऊपर फेंका तो थोड़े देर तक वो स्पीड में जाता है, फिर यहाँ पे एट सर्टन लेवल, यहाँ पे जो उसका स्पीड है एट टॉप ऑफ इट्स स्पीड, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, इट बिकम्स 0 and then it again starts to fall down and its speed increases continuously। यहाँ पे जो उसका स्पीड है वो वापस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो अक्सर जो एक्सेलरेशन है ये यूजुअली फिक्स्ड है, 10 मतलब 10 मीटर्स पर सेकेंड और 9.8 मीटर्स भी होता है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये हर जगह पे, अर्थ पे हर जगह पे थोड़ा वेरी होगा। जैसे कि हायर एल्टीट्यूड में इधर थोड़ा इधर उधर होगा नंबर, तो सी लेवल में थोड़ा डिफर हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली कंसिडर करते हैं वो यही है, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। Then it starts falling down and its speed increases continuously. Throughout the journey it has an acceleration। देखो acceleration है, but at the top the velocity becomes, यहाँ पे टॉप में जो उसका velocity है वो 0 हो जाएगा। तो ये है एक एग्जाम्पल। अभी सेकेंड चलते हैं। An object moving with an acceleration but with uniform speed। ये भी देखिए, when we are moving with a uniform speed but the path is curved। अभी ऐसा path curve है मानो, but the path is curved at the direction of our motion changes। यहाँ पे देखिए चेंज होगा डायरेक्शन, यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा। We can say that velocity changes
but acceleration comes into existence. देखिए मोशन डायरेक्शन हर जगह पे चेंज होगा, दैट इज वेलोसिटी चेंजेस। पहले इस जगह पे आया, फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुआ। अभी ये थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग in a certain direction with a acceleration in a perpendicular direction. Okay, अभी ये कॉमन एग्जांपल क्या है, tying a string to the इसको एक स्टोन को, और हम लोग उसे सर्कुलरली घुमाते हैं। ठीक है, देखिए ये एक स्ट्रिंग है और ये एक स्टोन को हम लोगों ने इसे टाई कर दिया है। देखिए मैं यहाँ कर रही हूँ, ये एक स्ट्रिंग है और हम लोगों ने इसे घुमाया। तो ये क्या, हम लोग जब घुमा रहे हैं, देखिए जो फोर्स है, देखिए परपेंडिकुलर है। When anything moves in a circular path, despite having a uniform speed, it changes its speed. देखिए हर इंस्टेंट में उसका जो स्पीड है वो चेंज होता होगा। And hence has acceleration. Acceleration भी पोजेस करता है। In the case, acceleration makes a right angle. इधर पे देखो right angle फॉर्म करेगा। हम अक्सर पढ़ते हैं ना, tangent, draw a tangent in mathematics। देखो यहाँ पे, तो ये जो स्टोन है, स्ट्रिंग से तो हम कर रहे हैं, पर किस वजह से वो होल्ड पर है? इट्स बिकॉज ऑफ द फोर्स। यहाँ पे जो है ये स्ट्रिंग के वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। विथ दैट फोर्स ये स्टोन जो है वो मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में। अगर समझो इस स्ट्रिंग को हम कट कर देंगे तो क्या होगा, थोड़ा साइड में जाके वो नीचे गिर जाएगा। और सिमिलरली हम लोग का जो प्लैनेट्स है वो इसी तरह से मूव होता है। जैसे कि देखिए ये एक सन है और उसके इर्द गिर्द सब जो प्लैनेट्स है वो मूव हो रहे हैं। देखिए तो ये किस कारण होल्ड हो रहा है? इधर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से ये उसको पकड़ रहा है, होल्ड पर है। एंड दिस मूव्स इन अ सर्कुलर मोशन। ये मोस्टली सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल होता है, बट ये एक एग्जाम्पल भी है तुम लोगों को समझने के लिए। अभी ये लास्ट सम, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस। अभी रेडियस तो हमको मिला, एंड टाइम इज 24 meters. Time is 24 hours. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. तो अभी स्पीड क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 revolution एंड टाइम टेकन। तो अभी डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या आएगा? देखिए जैसे कि ये अर्थ है मानो, और उसके बाजू में एक सैटेलाइट है, वो घूम रहा है, एक सैटेलाइट। ठीक है, तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा सरकमफरेंस है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? 2πr/t। तो 2πr 22/7 इंटू रेडियस एंड 24। अभी इससे कैंसिल वगैरह किया तो आंसर आएगा 11,061 किलोमीटर्स। तो अभी हम लोगों ने ये जो न्यूमेरिकल्स हैं, ये बच्चों के न्यूमेरिकल्स थे, हम लोगों ने सॉल्व किया। अभी नेक्स्ट जो वीडियो है हम लोग उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।